कुख्यात गैंगस्टर के एनकाउंटर की सीबीआई जांच को लेकर राजस्थान में हंगामा हो गया। आपको बता दें कि 50,000 लोग यहां पर सड़कों पर उतर आए हैं और इस हंगामे में एक शख्स की मौत हो गई है और साथ ही 20 पुलिस वाले जो हैं वो भी अस्पताल पहुंच गए हैं। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एक बार फिर से पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। एक पूरा शहर किले में तब्दील हो चुका है। एक पूरे सूबे की पुलिस एक अपराधी की तलाश कर रही है। इस शहर के नुक्कड़ चौराहों पर बंकर बनाए गए। स्पेशल पुलिस फोर्स को फायरिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है क्योंकि पुलिस का इस अपराधी से कभी भी कहीं भी आमना सामना हो सकता है। यह है राजस्थान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल सिंह। राजस्थान का वो गैंगस्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सरकार तक गिराने का मादा रखता था। काले चश्मे से लेकर लेदर की जैकेट और हंटर हैट पहनने का शौकीन। कदकाठी ऐसी कि हीरो और विलेन दोनों उसके सामने पानी मांगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कायल और उसको फॉलो करने वाला। पढ़ने का शौकीन और टीचर बनने के चाह। ये किसी फिल्मी कहानी की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि हकीकत है, क्योंकि जिस गैंगस्टर के बारे में आज हम आपसे बताने जा रहे हैं उसका स्टाइल किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं था। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के नागौर के साम्राज्य के रहने वाले गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की, जिसे दादा आनंदपाल भी कहा जाता है। गैंगस्टर आनंदपाल के पिता उसे फौज में देखना चाहते थे, लेकिन उसकी जिंदगी ने कुछ ऐसी करवट ली कि वो राजस्थान का ऐसा गैंगस्टर बना कि उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया और एक दिन एनकाउंटर में मार दिया गया। तो गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर से ही पहले शुरुआत करते हैं। राजस्थान के चूरू का मालासर, तारीख 24 जून साल 2017, अमावस की काली रात। कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ लोग सो चुके थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा गांव गुंजायमान हो गया। जो जाग रहे थे उनके दिलों की धड़कनें भी धड़कने लगी और जो लोग ख्वाबों की दुनिया में खो चुके थे वो भी अचानक अपने सपनों की दुनिया को तोड़कर बाहर आ गए। उस दिन एक एनकाउंटर हुआ था जिसका नाम था आनंदपाल। ये कौन था और कैसे जुर्म की दुनिया में आया और क्यों मरने के बाद भी आनंदपाल के शव को पुलिस हाथ लगाने से डर रही थी। नागौर जिले के लांडनू तहसील के एक छोटे से गांव साम्राज्य में 31 मई 1975 को पैदा हुआ आनंदपाल पढ़ने का बहुत शौकीन था। उसके पिता का नाम था हुकुम सिंह और मां का नाम निर्मल कंवर। पिता उसे फौज में देखना चाहते थे। वहीं आनंदपाल ने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग ली, लेकिन आनंदपाल ना तो फौज में गया और ना ही वो टीचर बन पाया। उसका चस्का लगा राजनीति का और उसी राजनीति ने उसके कदम बढ़ा दिए जुर्म की दुनिया की तरफ। और जब वो जुर्म की दुनिया में आया तो उसने खुद को इतना स्टाइलिश बना लिया कि कोई भी उसे देखकर कायल हो जाए। वो सिर पर हैट लगाता था, लेदर का जैकेट पहनता था और आंखों पर स्टाइलिश चश्मे लगाया करता था। जब भी सुनवाई के लिए पुलिस उसे कोर्ट लाती तो वो हीरो के स्टाइल में मीडिया के सामने फोटो खिंचवाया करता था। आनंदपाल का अपना फेसबुक पेज था। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। आनंदपाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दीवाना था, उसे फॉलो करता था। आनंदपाल जब जेल में बंद था तो उस वक्त दाऊद पर लिखी गई किताबें पढ़ा करता था। दाऊद की तरह आनंदपाल को भी पार्टियां पसंद थी। कहते हैं कि गॉगल का चस्का भी उसे दाऊद इब्राहिम से लगा था। आनंदपाल असल में दूसरे गैंगस्टरों से कई मायने में अलग था। एक तो लॉ ग्रेजुएट और बीएड होने के बावजूद उसने जुर्म का रास्ता चुन लिया और गुनाहों की स्याह दुनिया में गहरी पैठ होने के बाद भी वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर एक सोफिस्टिकेटेड इमेज बनाने में कामयाब रहा। बीएड की पढ़ाई करते करते उस पर सियासत का भूत सवार हो गया। साल 2000 में जिला पंचायत के चुनाव हुए। आनंदपाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और उसमें जीता। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था। आनंदपाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा। उसके सामने था कांग्रेस का कद्दावर नेता हरजी राम बुरडक का बेटा जगन्नाथ बुरडक। ये चुनाव आनंदपाल महज 2 वोटों के अंतर से हार गया। सियासत करते करते उसने शराब की तस्करी भी शुरू की, लेकिन तस्करी के साथ ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और जातीय समीकरण कुछ ऐसे साथे कि देखते ही देखते राजपूतों का हीरो बन गया। पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वो अपराध की दुनिया में आया। इसके बाद एक के बाद एक कई जुर्म करते चला गया और राजस्थान का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन गया। कहा जाता है कि वो लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया करता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आनंदपाल के गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। कहा तो यह भी जाता है कि आनंदपाल को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खून की होली खेलने का शौक था।
फिलहाल आनंदपाल साल 2017 में चूरू के मालासर के किले नुमा कोठी में मार दिया गया और आज आनंदपाल की मौत के बाद भी आनंदपाल की गैंग ऑपरेट की जाती है और उसकी गैंग के कई गुर्गे जो तितर बितर हो चुके हैं वो एक बार फिर से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अपने आतंक को फैला रहे हैं। तो दोस्तों, गैंगस्टरों की कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ जागरूक करना होता है, किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा या समर्थन देने का उद्देश्य हमारा नहीं है। अपना विचार जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।